शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी शाइन परिवार के लोगों को इस बात के लिए बधाई दूंगा जो कल का इतिहास आपने बनाया है। कल लखनऊ में हमारे सभी शाइन परिवार के एसोसिएट और कस्टमर ने जिस तरह से शाइन के समर्थन का मुजाहरा किया, साइट विजिट से लेकर ऑफिस तक, और ऑफिस के बाद लीगल टीम के साथ जिस तरह से पॉजिटिव मीटिंग में पार्टिसिपेट करके आप सब लोगों ने अपने सवालों के जवाब भी पाए और अपने हौसलों को भी आपने दिखाया, अपनी मंशा को भी आपने जाहिर करी कि आप कंपनी के साथ हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी शाइन परिवार के लोगों को और धन्यवाद। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक मुख्य बात पहले कह देना चाहूंगा। शाइन परिवार पर जितनी भी मुसीबत, जितनी भी परेशानी, जितनी भी तकलीफें थी, उसकी सबसे मेन वजह थी सबसे पहले एफआईआर और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिट। अगर ये दो चीजें ना होती तो शाइन में कभी भी ये दिक्कतें नहीं आई होती। और आप सभी ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि एफआईआरों में जो एफआईआर शुरू में की गई वो किस प्रेरणा के तहत की गई थी, जिसमें कस्टमर से कहा जाता था आप जाइए एफआईआर करके आइए, हम आपको आपका पैसा दिला देंगे, पैसे से आप हमें 30% दे दीजिएगा, 20% दे दीजिएगा। और इस तरह से आपको याद होगा बहुत सी एफआईआर की गई। और एक बात आप ना भूले हो तो शुरुआती दौर में कई एफआईआरों के पैसे खड़े होकर ऑफिस से दिलवाए भी गए। अब वो सारे लोग जिन्होंने एफआईआर करी थी, जिन्हें कुछ पार्शियल पैसे मिले थे, उसमें से कुछ पैसों को एसोसिएट खा गए और कस्टमर को दिया गया। इस वजह से एफआईआर वहां से खत्म नहीं की गई। तो कुछ नौवियत इस तरह की एफआईआर की है। फिर कुछ एफआईआर प्रेरित होकर की गई। एसोसिएट या वकीलों ने एफआईआर में क्या लिख दिया, कस्टमर को इससे मतलब नहीं था। कस्टमर को मतलब था सिर्फ अपने पैसे से, उन्हें उनका पैसा मिल जाए। वो बेचारे गरीब इस तरह से खड़े होकर थाने में एफआईआर लिखवा रहे थे जैसे बस अभी एफआईआर लिखी गई और कलम रखते ही उनका पैसा उनको मिल जाएगा थाने से। ऐसी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर की गई एफआईआर पिछले 5-6 सालों से शाइन का रास्ता सिर्फ इसलिए रोक पाई क्योंकि एफआईआर कस्टमरों ने की थी, किसी बाहरी ने नहीं की थी। वो कस्टमर जिनके बारे में अक्सर मैं एक बात कहा करता था कि एफआईआर करने से पहले, कंपनी को गाली देने से पहले इन्होंने कंपनी पर भरोसा किया है, कंपनी के नाम पर पैसा दिया है, कंपनी अकाउंट पैसा दिया। आज अगर इनको तकलीफ हुई है तो गाली भी दे रहे हैं तो मैं गाली सुन लूंगा। ऐसी एफआईआर जिनका कोई वजूद नहीं था, हमने उनके खिलाफ 5 साल 6 साल लड़ाई लड़ी है। अब वो वक्त खत्म हो चुका है। अब अंजाम जानिए आप क्या होने जा रहा है। 3 तरह की एफआईआरों को हमने पूरी तरह से छांट लिया है। आपने जिन अधिवक्ताओं से मुलाकातें करी या जिनके फोटोग्राफ्स वीडियो आप देख रहे हैं लगातार, या जिनके फोटो मेरे स्टेटस देखते हैं, वो पूरी टीमें मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 50 से कम अधिवक्ता नहीं है कुल मिलाकर। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में अधिवक्ताओं की जो पूरी मंडली है, उस पर जूनियर से लेकर के, असिस्टेंट से लेकर के सारे सीनियर अधिवक्ताओं तक, ये सारे के सारे तकरीबन 50 से कम की संख्या नहीं वकीलों की। अब यहां 3 तरह की एफआईआर छाटी गई। एक एफआईआर वो जो बिल्कुल फर्जी है, गलत है, और उनको बाकायदा ये फोन के जरिए या पर्सनल एसोसिएट के जरिए मैसेज दिया जाएगा कि अगर आपने एफआईआर को कंपनी की दी गई गाइडलाइन से वापस ले लेते, कंपनी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेगी। आपका पैसा अगर कंपनी में है, कंपनी आपको आपका पैसा देगी। नहीं लेते हैं तो सीधा कोर्ट में चैलेंज और क्वेश्चन। अगले 10 दिन के अंदर ऐसी तकरीबन आप कई एफआईआर देखेंगे जो कोर्ट पहुंच चुकी होंगी, जिनके लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब ये उनकी भी जरूरत है, वो चाहे संपर्क करें, अन्यथा कंपनी ऐसे सारी एफआईआर फिल्टर करके सीधा कोर्ट पहुंच रही है और उनको नोटिस जाएगी। नोटिस का जवाब देने वो आएंगे कोर्ट में तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो अपने आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्या अंजाम होना उस एफआईआर का, आप समझ सकते हैं। इसके बाद वो सारी एफआईआर जो झूठ और सच दोनों का पुलंदा बना करके हैं, जिनमें लोग कहेंगे नहीं साहब हमारा पैसा दीजिए तभी हम एफआईआर वापस लेंगे। ऐसी एफआईआर हम सीधा ट्रायल पे लेकर के आएंगे और जो कहेंगे कोर्ट में कहेंगे, और उस समय 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर से एक बार रिपीट कर दे, ऐसी एफआईआर जिनमें झूठ का पुलिंदा है और जो बिल्कुल ठसन खाकर बैठे हैं कि नहीं हम तो कंपनी को बर्बाद कर देंगे, ऐसी एफआईआर सीधा हम क्वेश्चन पे डालने जा रहे हैं और उसके बाद हम इनको कोर्ट में खींचेंगे। उसके बाद ऐसी एफआईआर है जिसके अंदर कस्टमर ने एक जिद ठान रखी है कि जब तक हमको हमारा पैसा नहीं मिल जाता है तब तक हम समझौता नहीं करेंगे, हमें भी कोई शिकायत नहीं है, हम आपकी एफआईआर को कोर्ट में लेके जाएंगे और समझौते की सारी बातें कोर्ट में ही करेंगे। और ये सारी चीजें तैयार हो रही डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए, ताकि कल को सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी हम वहां दिखा सकेंगे कि देखिए कितनी एफआईआर गलत थी, उसके बाद भी हमने जांच एजेंसियों का सहयोग किया, कितनी एफआईआर में हमने कंप्रोमाइज डाला, उसके बाद भी हमने जांच एजेंसियों को सहयोग किया।
इसके बाद अगली एफआईआर वो आती हैं जो वाकई बहुत जेन्युइन हैं, जो पूरी तरीके से कंपनी के साथ में हैं। एफआईआर उन्होंने मजबूरी में कर दी, हम उन एफआईआरों में भी उन्हें कंप्रोमाइज के लिए ऑफर करेंगे, और जब कंपनी के साथ वो आएंगे तो एक लिखित उनके साथ हम बाकायदा एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपका पैसा इतने दिनों वापस दे रहे हैं, और वो लिखित एग्रीमेंट के साथ में एफआईआर वापस लेंगे, जिसमें यह कहा जाएगा कि कंपनी की दी गई समय सीमा के अंदर हमें हमारा पैसा यदि मिल जाता है तो हम इस पर कोई एक्शन नहीं चाहेंगे, हम कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं। साथियों, अगर ये सारे कार्यक्रम मैं कोर्ट के ऊपर छोड़ दूं तो सालों साल लग जाएंगे। एफआईआर वालों के लिए कह रहा हूं मैं, अगर मैं कोर्ट के ऊपर छोड़ दूं तो इसका दूसरा रास्ता निकाल करके आपकी इन्हीं 3 तरह के एफआईआरों को मैं कोर्ट में रख करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए, कहीं से भी ये बहुत आसानी से इंडियन संविधान के अंदर जो लॉ दिया गया है उस लॉ के अकॉर्डिंग, जहां समझौते को मुख्यतः ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है, उस आर्टिकल के तहत मैं जब चाहूं कंपनी को स्टार्ट करा सकता हूं, मैं जब चाहूं इसे कंप्रोमाइज ले सकता हूं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो हमारे ऊपर। अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो तो पहले हम उसको गिराएंगे, और उसको गिराने के बाद हम इस चीज को लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आज हम मौका आपको दे रहे हैं। हम मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़े हैं। देखिए, जन समर्थन चाहिए किसी चीज को कामयाब करने के लिए, लीगल सपोर्ट चाहिए उसे लीगल जमा पहनाने के लिए, पैसा चाहिए इन दोनों चीजों को ऑपरेट करने के लिए। आज की तारीख में इन तीनों चीजों की शाइन परिवार साथ कोई कमी नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जन सैलाब लेकर के, पूरी लीगल टीम लेकर के, पूरा का पूरा उनके लिए सपोर्ट का एक एम्युनिशन लेकर कंपनी खड़ी है, तो किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, आप बेहतर समझ सकते हैं। ये 3 तरह के कस्टमर के लिए पहले मेरा संदेश है। इसके बाद मैं एसोसिएट के लिए संदेश दूंगा कि हम आपके लिए काम करने आ चुके हैं। कंपनी लीगली इंटर कर रही है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, कतई ये मान के मत चलिएगा कि कंपनी किसी तरह से कोई ऐसा कार्य करेगी जिससे लीगली कोई एक्टिविटी हो और कंपनी पे आप पर कोई एक्शन हो। ऐसा कंपनी ना कभी करना चाहती थी, ना करेगी और ना करने देगी। लीगली हम आपके साथ, आपके सामने, आपके काम को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आप में से जो लोग काम करना चाहते हैं, अब वो मुझे मैसेज करें, अब वो मुझे मेरे नंबरों पे मैसेज करें। सिर्फ 2 नंबर मेरे हैं जिस पर आप मैसेज करिएगा। एक नंबर मेरा आप लोगों के पास है 54434646 जिससे मैं कॉल करता हूं। एक नंबर मेरा आप लोगों के पास है 05 यूई कोड लग जाएगा पहले, 55485049 555। ये नंबर वो वाला नंबर है जिसे मैं कभी कभी देखता हूं, जिस पर मेरी आपको मैसेज जा रहा है। इस पर जब मेरी नजर पड़ेगी तभी आपको कॉल जा पाएगी। 54434646 हमेशा मेरे पास रहता है, तो इस पर आपका मैसेज आएगा तो मैं आपको पलटकर कॉल बैक तुरंत भी कर सकता हूं, या आप लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन 5555485049 ये नंबर भी मुख्यतः मेरे पास रहता है, इसको मैं देखता हूं। लेकिन इस नंबर पर अगर मैसेज कर रहे हैं तो दोनों नंबर मैसेज कर दीजिएगा आप। और दोनों पे करने से फायदा आपको ये होगा कि आप में से कई लोग ऐसे जिनके नंबर मेरे दोनों में से किसी एक डिवाइस पर सेव है, तो मैं उनको पहचान लेता हूं कि आप फला व्यक्ति है, और उसके बाद मैं आसानी से कॉल कर लेता हूं। तो साथियों, ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। कंपनी वापस आ चुकी है, कंपनी वापस आ रही है, दिखाई दे रही थी आपको लेकिन अब वापस आ चुकी है। इस लाइन को भूल जाइए, आ रही है, आ चुकी है। नंबर 2, लीगली कंपनी अपने आप को आज से आप लोगों के सामने दिखाएगी। वो सारी एफआईआर हम क्वेश्चन में डालने जा रहे हैं, जिन एफआईआर कोई महत्व नहीं था। थाने ने सिर्फ उस एफआईआर को दबाव में, भीड़ के उन्माद में, और वकीलों के, दलालों के और पब्लिक के दबाव, प्रेशर, अचा जैसे लिखा हो। वो सारी एफआईआर क्वेश्चन पे जा रही हैं आज के बाद से। इसके बाद वो सारी एफआईआर जिनमें समझौते हो सकते हैं, हमारी लीगल टीम, हमारे एसोसिएट्स, आप सबसे मेरा अनुरोध है, अगर वो बात करते हैं तो कंपनी की शर्तों पर अगर वो कंप्रोमाइज करते हैं तो करिए, अन्यथा किनारे कर दीजिए। और जो जेन्युइन कस्टमर है उन्हें एक मौका दीजिए कि वो अपना समय बर्बाद ना करें। अगला 6 साल उनको लग जाए, इससे बेहतर है आ जाएं, 3 से 6 महीने के अंदर अपनी लायबिलिटी खत्म कर ले जाएं। मर्जी उनकी है। फिलहाल आप एसोसिएट्स के लिए मेरा संदेश है, कमर कस लीजिए, मैं वापस आ रहा हूं। धन्यवाद।